हालेलुया हालेलुया। चलो परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम देखेंगे गिनती, पुराने नियम से गिनती, उसका 12 अध्याय। छोटे वचन है, हम पढ़ेंगे 1 से लेकर उसके 16 तक पूरा अध्याय गिनती 12। मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, यह यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बात करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कुढ़ीनी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुख पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम ने फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। सारे बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। सो अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के रूप बना के रखना, और पूरी सावधानी के साथ, पूरी चौकसी के साथ यहाँ पर बैठना, क्योंकि हमारे परमेश्वर जब भी हमसे बात करते हैं तो उसमें परमेश्वर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, वचन दिया है, वो तो इंसान के फायदे के लिए दिया है। अभी देखो इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाश में जा रहे हैं और नाश में जाने वाले हैं, लेकिन देखो और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में जाने वाले हैं। अभी जो लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह को कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फायदा होता है। अगर कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञाकारी करता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, तो वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एहसान नहीं करता, ना तो किसी विश्वासी के ऊपर एहसान करता है और ना किसी सेवक के ऊपर एहसान करता है। अगर वो एहसान करता है तो खुद पर ही एहसान करता है, और ना सेवक जब वचन देता है तो वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, वो तो परमेश्वर का दिया हुआ काम करता है, और वो भी खुद पर ही एहसान करता है। तो इस भ्रम में कोई भी ना रहे कि मेरी किसी को ज़रूरत होगी शायद, तो परमेश्वर को कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। और जो परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, तो बाइबल में हम देखते हैं तो यहाँ इसमें
इसके दो करार बोलते हैं जिसको, दो वाचा, एक तो पुराना नियम, एक नया नियम। अभी पुराना नियम देखो और नया नियम देखो, दोनों में हमारे एक ही परमेश्वर ने बात की है और बात करने का तरीका कहीं पर बदला नहीं है। जो परमेश्वर ने पहले बोला है पुराने नियम में, वही परमेश्वर नए नियम में भी बोलते हैं। तो अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने ऐसा बोला है पुराने नियम में, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। और यही बात हमारे परमेश्वर ने नए नियम में बोली है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। मतलब कि हमारे परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते। अभी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक बात की थी कि जो तेरा वंश है वो एक देश का गुलाम रहेगा। बात को बहुत ध्यान से सुनना, आज परमेश्वर हमसे कुछ बात करने वाले हैं और उसके बाद मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। मानोगे तो खुद पर एहसान करोगे, अगर नहीं मानोगे तो खुद का नुकसान करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब ये बात बोली अब्राहम को, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है। तो परमेश्वर ने बोला अब्राहम को, अब्राहम जो तेरी वंश है वो एक देश की गुलाम होगी और उसके बाद जब 400 साल हो जाएंगे तो मैं उनको वहाँ से बाहर निकालूंगा। तो जब ऐसा हुआ, वचन जो परमेश्वर ने बोला था उस वचन को पूरा भी होने में जो समा था वो समा भी आ चुका था। उसके बाद अभी जो इजराइल देश के लोग थे, हाँ इजराइल मतलब याकूब का नाम दिया गया है, तो वो अब्राहम की संतान थे। और जब समा पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उस समय को याद किया। अभी देखो वो चार पीढ़ी बीत चुकी थी। अभी जितने लोग थे वो ना तो परमेश्वर को जानते थे कि परमेश्वर कौन है और वो किसी को जानते नहीं थे। उसका कारण क्या था कि वो लोग गुलामी में पैदा हुए थे, किसी देश के गुलाम थे। तो परमेश्वर ने देखा कि जो समय है वो समय तो आ चुका है, जो बात अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बोली थी वो बात आ चुकी थी। अभी परमेश्वर ने देखा कि जो इजराइल प्रजा है, जो मतलब अब्राहम है, जो विश्वासियों का बाप है और जिसने मेरे प्यार की खातर मुझ पर इतना विश्वास किया कि अपने इकलौते बेटे को वो बलि करने के लिए तैयार हो चुका था, उसकी जो वंश है वो तो अभी देश की मिस्र देश की गुलाम है। तो उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और वहां पर परमेश्वर ने एक दास को भेजा। हम सभी को जानते हैं उसके बारे में और हम वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन कूच उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ो। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपत की प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की। हमें मूसा के बारे में भी नहीं जानना, लेकिन हम थोड़ा देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि मूसा ऐसा कर कि जो मेरे लोग हैं इजराइल, उसके पास जा, उनको छुड़ा कर लेकर आ, क्योंकि मैंने उनकी जो पीड़ा है, जो उनका जो दुख है वो मैंने देखा है। वो लोग चिल्ला रहे हैं मतलब अभी देखो वो लोग तो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रहे हैं। वो कौन सा परमेश्वर को जानते थे जो उसके आगे चिल्लाएं, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि वो समय आ चुका है। तो जब वो लोग चिल्लाना शुरू किया, जब कुछ अपने दुख के कारण, अपनी गुलामी के कारण उन लोगों ने परमेश्वर के आगे दुहाई दी, तो वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, वैसे ही चिल्लाना शुरू किया था उन लोगों ने कि हम तो इस विपदा में पड़े हुए हैं। तो उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से बात की कि मूसा जा, उसको छुड़ा कर लेकर आ। तो जो मूसा था, तो मूसा वहां पर जाने से मना कर रहा है। अब ऐसा करना, सभी लोग ध्यान से सुनना वचन को। इजराइल प्रजा की जगह पर खुद को रखना, खुद को इजराइल प्रजा की जगह पर रखना। और उसके बाद जो मूसा है वो कोई परमेश्वर का दास हो सकता है। और परमेश्वर का दास मतलब जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिस दास को परमेश्वर ने अपना काम दिया हुआ है, उसके ऊपर ध्यान रखना। और जब जब इजराइल पर जाए तभी अपने आप को याद करना। और जब जब परमेश्वर का कोई चमत्कार आता है, जब परमेश्वर की कोई बात आती है, तब वो परमेश्वर और परमेश्वर के दास को याद रखना। और बाइबल से देखेंगे हम
निर्गमन उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने तो बुलाया मूसा को, मूसा मेरा एक काम है, मैंने जो बोला है मैं उसको करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ कैसे? तुम ऐसे करो, मैं काम देता हूँ, मेरा काम कर। अभी देखो परमेश्वर का दास वो बहाने बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कि मैं बोल नहीं सकता, मुझे बात करनी नहीं आती। अभी बहुत कुछ बोला उसने मूसा ने। तो फिर आगे पढ़ो। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? परमेश्वर मूसा के बारे में बात कर रहा है कि मूसा तू जो भी बोलता है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मूसा नहीं मान रहा। मूसा काफी कुछ बोल रहा है, कभी ये बहाना बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी ऐसा बोलता है, कभी वैसा बोलता है। फिर आगे पढ़ो। मैं अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे करना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर फिर बात कर रहे, कोई बात नहीं, तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, जो कुछ तुझे करना है वो सब कुछ मैं तुझे बताऊंगा। फिर आगे उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। देखो फिर मूसा बोलता है, लास्ट में बोल ही दिया। जब उसका बहाना कोई नहीं चला, जब उसने टालना चाहा कि मैं नहीं जाऊंगा, जब उसने ऐसा बोला तो उसने लास्ट में ऐसा बोल दिया कि परमेश्वर और किसी को भेज दे, मैं नहीं जाना चाहता। तो परमेश्वर ने बोला कि मैं छुड़ाना चाहता हूँ, इजराइल को छुड़ाना चाहता हूँ, मेरे लिए ये काम कर। तो मूसा ने काफी कुछ बोला, लास्ट में आखिर में यही बोल दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, किसी और को भेज दे। तब क्या हुआ? आगे पढ़ो। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। देखो परमेश्वर का जो क्रोध था वो किसके ऊपर भड़का? मूसा के ऊपर। अभी देखो मूसा का क्रोध किसके ऊपर भड़का? हाँ ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं। परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर भड़का? मूसा के ऊपर। हाँ ऐसा ध्यान से सुनो। तो उसके बाद थोड़ा बोलने में इधर उधर हो गया। तो परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर भड़का? मूसा के ऊपर। कारण क्या था? किसकी वजह से? है वो परमेश्वर का काम नहीं करना चाहता था। तो आज भी देखो परमेश्वर के दास लोग जब परमेश्वर का काम नहीं करते तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध क्या है? भड़कता है। तो उसके बाद देखो जो मूसा है, लेकिन जब वो तैयार हो गया वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया, तो वहां पर गया। हम लोगों ने देखा है कि जब वो मिस्र देश में चला गया वहां पर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, सब कुछ हुआ वहां पर। उसके बाद जो मिस्र देश का राजा था फिरौन, उसने बोल दिया कि जाओ इसको लेकर चले जाओ। उसके बाद वो लेकर आ गया। जब वो मिस्र देश छोड़कर रास्ते में आ रहे थे तब जिन जिन लोगों के जीवन में चमत्कार हुए थे, जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार देखे थे, समंदर के दो भाग होते देखे थे, जिन लोगों ने सब कुछ देखा था, पानी का लहू बन गया, मरी देखी, बवा देखी, बहुत कुछ देखा वहां पर, तब उन लोगों ने मूसा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। इतने सारे चमत्कार देखने के बाद जब वो विपदा में थे, जब वो परेशानी में थे, तब कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बार क्या हुआ हम देखेंगे, निर्गमन उसका 17 अध्याय तो वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि जो इजराइल प्रजा के लोग थे उनको पानी चाहिए था। अभी देखो पानी वाली कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? मूसा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और बाइबल से पढ़ेंगे निर्गमन 17 अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ो। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो मूसा जिसने इतना कुछ सहन किया, परमेश्वर का क्रोध उसने सहन किया, वहां पर चला गया। तो मूसा ने क्या गलती की थी वहां पर जाकर? कोई गलती की थी? अभी जो लोग अपने दुख के कारण, अपनी परेशानी के कारण चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए मूसा वहां पर गया। अभी देखो मूसा
कोई आम इंसान नहीं था, वो वहाँ से भागा हुआ था और उसी राजा के घर में वो बड़ा हुआ था, वहीं पर खाया था, वहीं पर पहना था, वहीं पर जवान हुआ था। उसके बाद उसी के सामने जाकर खड़ा हो जाना और उसी का जाकर विरोध करना, तो भी उसके दिल के ऊपर क्या बीतेगी। मतलब मूसा ने सब कुछ छोड़ दिया, क्या होता जो होता देखा जाएगा, बाद की बात है वो। लेकिन जब मूसा उनको छुड़ा कर लेकर आया तो वही लोगों ने क्या किया, गड़बड़ी कर दी। कहाँ पर गड़बड़ी कर दी? ए मूसा, तुम छुड़ा कर लेकर आया हमें, हम प्यासे मर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। और मूसा विनती कर रहे हैं, परमेश्वर ने पानी दे दो, वरना ये ऐसे लोग हैं कि ये मुझे पत्थर मार मार के मार देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो मूसा था जो, वो तो इजराइल का भला चाहता था, उन लोगों को भला चाहता था। लेकिन देखो उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने बहुत परेशान किया। किसको? मूसा को। और मूसा कौन है? परमेश्वर का दास। इजराइल प्रजा कौन है? हैं? परमेश्वर के लोग। इजराइल प्रजा कौन है? हाँ बोलो ना, कोई बात नहीं। हम इजराइल परमेश्वर के लोग। इजराइल प्रजा कौन है? मैं शक क्यों करते हो? इजराइल प्रजा कौन है? मैं हूँ। मैं वो तो इजराइल में आप लोग थोड़ी ना हो, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। देखो किसी भी बात का उत्तर देते ही नहीं हो, तो मैं कैसे बोलूं कि आप इजराइल प्रजा वाले हो? वो छोटी छोटी बात के ऊपर कितना झगड़ा करते थे। कभी आपने मेरे साथ झगड़ा किया? तो आप अपने आप को इजराइल प्रजा मत समझो, ये आपका भ्रम है। इजराइल प्रजा वाले कहां पर झगड़ा करते थे? पानी की वजह से। तो कभी आपने किया? मूसा कौन है? हालेलुया, हालेलुया। मूसा कौन है? परमेश्वर का दास। और इजराइल प्रजा कौन है? हाँ, जो वचन सुनते हैं वो इजराइल प्रजा है। तो हाँ, सुनने वाले हैं, मानने वाले नहीं बोल रहा मैं। मानना है। अभी देखो, जब मूसा उनको निकाल कर वहां से लेकर आया तो कब निकाला? जब वो गुलामी में थे। अभी जो गुलाम इंसान होता है उसका जीवन देखना कभी, चलो हमारे ऊपर तो ऐसी कभी विपता आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी किसी ने सीरियल देखा हो, जब कोई पिक्चर देखी हो तो उसमें ऐसा रहता है। कई बार पिक्चर में दिखाते हैं गुलामी का जो इंसान का जीवन रहता है, ना तो खाने का ढंग, ना सोने का ढंग, ना पहनने का, कुछ भी नहीं, उसकी अपनी कुछ ख्वाहिश होती नहीं है। लेकिन वहां से किसने निकाला? परमेश्वर के दास ने। अभी देखो, जब उनको निकाल कर लेकर आया, अभी वो आज़ाद हो गए पूरी तरह से। अब वो सब कुछ भूल गए, मेरी परिस्थिति कैसी थी, मेरे हालात कैसे थे, मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ पर था, वो सब कुछ भूल गए। तो उसके बाद अभी कौन दिखाई दे रहा है उनको? मूसा। तो मूसा के ऊपर भड़कते हैं वो, ए मूसा क्यों निकाला वहां से? ऐसा होता है ना। हालेलुया, हालेलुया। मूसा क्यों निकालने आया वहां पर? हमने बोला था हमारे लिए प्रार्थना करो, हमने ऐसा बोला था हमारे लिए उपवास करो। आप लोगों ने मेरे लिए 3 साल प्रार्थना की। अगर मैं आज आपको बोलूं ऐसा, मैंने बोला था मेरे लिए प्रार्थना करो, तो कौन दुखी होगा? मैं या सुनने वाला दुखी होगा। मूसा को यही बोला जाता था ना, मूसा क्यों निकालने आया वहां पर? ऐसा होता है जब कोई किसी के लिए कुछ करता है तो जब उसको वही बातें सुनाई जाती हैं तो उसने कौन सा गलत काम किया? या आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करके कौन सी गलत कर दिया? अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं आज आपको खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दूं, तो आप क्या करोगे? मुझे तो मार डालोगे। ऐसा ही होगा। लेकिन देखो, परमेश्वर का दास, इनके पास ना तो पीने का ढंग था इजराइल प्रजा के पास, ना रहने का कोई ठिकाना इनके पास। लेकिन जब परमेश्वर का दास इनको बाहर निकाल कर लेकर आया, अभी देखो कितना बड़ा चमत्कार देखा इन्होंने। समंदर के 2 भाग हो गए और वहां से वो निकले। और वहां पर ऐसा लिखा है बाइबल में कि कोई बात नहीं, पढ़ो मत, सुनो, वैसे आपको सुनने में मजा आता है। तो जब समंदर के 2 हिस्से करने थे तो वहां पर क्या चली थी? हवा चली थी। अभी पानी हो, पानी के 2 हिस्से करने हो तो कितनी तेज हवा चलनी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। कितनी तेज हवा चलनी चाहिए? वो तो बहुत तेज चलनी चाहिए। अब जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या इंसान उसके सामने टिक सकता है? नहीं। तो ये लोगों को मुश्किल आई। नहीं। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। लेकिन रास्ते में
मूसा के खिलाफ ही हो गए। हालेलुया। हालेलुया। देखो हमारे परमेश्वर इंसान के लिए ऐसा ही करते हैं। जब कभी परमेश्वर किसी को बचाना चाहते हैं तो कभी भी कोई भी इंसान, एक इंसान कभी भी कहीं पर पहुंचा नहीं सकता। तो अगर मैं इसके बारे में और कुछ बताऊंगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि उसके बाद बहुत कुछ हुआ मूसा के साथ, बहुत कुछ सहन किया मूसा ने। लेकिन रास्ते में चलते चलते परमेश्वर ने एक बात बोली मूसा को। हम देखेंगे बाइबल से गिनती उसका 11 अध्याय उसका 16 से पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनीय और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। देखो परमेश्वर ने देखा मूसा अकेला काम नहीं कर सकता। अभी कितने लोग थे? वो लाखों के हिसाब से लोग थे। और लोग भी कैसे थे? हठीले लोग, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग, पानी के पीछे, खाने के पीछे, सभी बातों के लिए वो झगड़ा करते थे। तो परमेश्वर ने बोला मूसा ऐसा कर कि कुछ लोगों को पसंद कर। कहाँ से? इजराइल प्रजा में से पसंद कर ले। और कितने लोग पसंद करने? 70 लोग। फिर आगे 17। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने देखा कि मूसा के ऊपर तो बहुत भारी बोझ है, तो परमेश्वर ने उसके लिए कुछ लोगों को ठहरा दिया। अभी लोगों को ठहराया, कितने लोग ठहरा दिए? 70 लोग। अभी 70 लोगों को ठहरा दिया और क्या बोला कि मूसा जो आत्मा तेरे पर काम करता है वही आत्मा लेकर मैं क्या करूंगा? इन 70 लोगों के ऊपर डाल दूंगा। अभी जब एक ही आत्मा काम कर रहा है तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? नहीं। हो सकती है। नहीं। तो परमेश्वर ने वही आत्मा जो मूसा के ऊपर काम करता था वही आत्मा इन 70 लोगों के ऊपर भी दे दिया। जब 70 लोगों के ऊपर आत्मा आ गया तो उसके बाद अभी इनका भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अभी ये लोग भी इजराइल प्रजा के लोगों में थोड़ा ऊपर आ चुके थे। ऊपर आ चुके थे। किसके ऊपर आ चुके थे? कुछ पोस्ट पर आ चुके थे। अभी कोई भी समस्या हो, कोई छोटी मुश्किल हो, तो जब इनके पास आती थी तो इनके जीवन में भी मतलब ये लोग भी वही काम करने लगे जो मूसा काम करता था। मतलब जब कोई भी इंसान, हम बात करें, अगर हम किसी को विश्वास में लेकर आते हैं अपनी गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, तो हम कभी भी उसको अकेले स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। देखो परमेश्वर जब भी किसी का मतलब किसी को स्वर्ग में लाना चाहते हैं या किसी को लेके आते हैं स्वर्ग में, तो अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अभी देखो मिस्र देश कौन था? वो तो शैतान की जगह देख लो। और इंसान कहाँ है? वो तो इजराइल प्रजा का है। अब वो जो इंसान है वो तो शैतान का गुलाम है। अभी गुलामी से छुड़ाना, उसको बाहर लेके आना, वो कभी भी परमेश्वर का एक जन नहीं कर सकता। चाहे कितना बड़ा मर्जी पास्टर हो, उसके पास कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी करे, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि 5 लोग तो हैं ही कलीसिया में, उसके बाद अन्य भाषा बोलने वाले, फिर चमत्कार करने वाले, मतलब और बहुत सारे लोग हैं। किसमें? वो कलीसिया में। मतलब कभी भी एक जन का कभी भी किसी व्यक्ति के पीछे रोल नहीं रहता। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि मूसा तेरे ऊपर तो काफ़ी बोझ है, अभी मैं 70 लोगों को ठहराता हूँ तेरे लिए। वो क्या करेंगे? वो तेरे पास साथ रहेंगे, और वही आत्मा जो तुझ में काम करता है वही आत्मा उनके बीच में भी काम करेगा। वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वो तुम्हारा बोझ उठाएंगे। अब देखो वही लोग परमेश्वर का दिया हुआ काम कर रहे हैं। तो आज भी कलीसिया में ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर वही काम, कोई पास्टर हो तो उसके साथ परमेश्वर स्तुति आराधना के लिए किसी को खड़ा कर देता है, किसी को मतलब विजन सपना उसका अर्थ आता है, किसी को पराई भाषा का अर्थ आता है। मतलब ऐसे परमेश्वर बहुत से लोगों को इकट्ठा कर देते हैं।
सभी को। कारण क्या है कि एक दूसरे का बोझ उठा सकें, सभी लोग क्या करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें। अब देखो, जब ये 70 लोग मिल चुके हैं, अब इन्होंने देखा कि मेरा तो इस्तेमाल हो रहा है, अब मैं भी लोगों का न्याय कर सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। जो आत्मा मूसा के अंदर काम करता है, वो आत्मा वो तो मेरे अंदर काम करता है। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। कितनी गड़बड़ी हो गई हम देखेंगे। गिनती उसका 16 अध्याय, उसके 1 वचन से पढ़ो। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन 3 रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। देखो यहाँ पर 4 लोग थे, और 4 लोग वहां पर उनका नाम लिखा हुआ है कि वो 4 लोग थे। अब इन्होंने क्या किया, ये खड़े हो गए और अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया। कितने लोगों को इकट्ठा किया? 250 लोग इकट्ठा कर लिया। अभी अपना ग्रुप बना लिया, अपना गैंग बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया। एक बार फिर पढ़ो 16 का 2। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। कौन थे वो? सभासद और नामी। और भी लिखा है कुछ, प्रेसिडेंट, प्रधान 250 प्रधान। हाँ, तो गड़बड़ी कब होती है कि जब कोई प्रधान होता है, जब किसी का नाम हो जाता है। यहाँ पर लिखा है ना नामी, जब किसी का नाम होता है तो नाम कब होगा? जब उसकी चोन होगी, जब उसका इस्तेमाल होगा, जब उसको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, तभी तो उसका नाम होगा। जब पवित्र आत्मा ही नहीं है, जब उसका इस्तेमाल ही नहीं है, तो उसके पहले उसको कौन जानता था? कोई भी तो नहीं। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रधान थे जो, कोई प्रधान बनना चाहता आप में से? देख लो, भी बना देते हैं आज ही। लेकिन गड़बड़ी कब होती है कि जब प्रधान की मिल जाती है। प्रधान की समझते ना, जब प्रधान की मिलती है। आज तक मैंने देखा जितना भी, अब बोलोगे पंजाब की बात करता है, मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब की बात करूंगा। और यहाँ पर मुझे मालूम नहीं है, आज तक मेरे पंजाब में जितनी चर्च मैंने टूटती देखी है, उसका कारण यही रहा है कि जब कोई प्रधान बना है, जब कोई प्रधान बना है, जब किसी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तब ये गड़बड़ी हुई है। जब मूसा लेकर निकला वहां से, तो वो लोग चिल्लाते थे किस लिए? सिर्फ पानी के लिए, सिर्फ खाने की वजह से, हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, इसी वजह से। लेकिन आज जब इन लोगों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जब ये नामी हो गए, इनका नाम चलने लगा, अभी छोटा मोटा एक रोल कर सकते थे, छोटा मोटा काम कर सकते थे, उसके बाद प्रधान बन गए, तो फिर गड़बड़ी शुरू कर दी। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? फिर गड़बड़ी शुरू हो गई, और फिर किसके खिलाफ खड़े हो गए? मूसा के खिलाफ खड़े हो गए। फिर आगे, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि क्या किया? बहुत किया, अभी बस कर। किसको कहा? मूसा। किसको कहा? मूसा और हारून। मूसा और हारून को कहा। क्या कहा? बहुत किया, बस करो। बस कर, अभी तो बहुत हो गया अभी। फिर आगे, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी मंडली का क्या है? एक एक जन क्या है? पवित्र है। फिर, और यहोवा उनके मध्य में रहता है। हाँ, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? आई शाबाश। हैं? क्या बोला मूसा को? ए मूसा, मूसा, अभी देखो भूल गए अपने आप को, हम कौन थे, हम कहां पर थे, शैतान ने क्या हाल किया हुआ था, हम किस परिस्थिति में थे, सब भूल गए। परमेश्वर ने 70 लोगों को ठहराया था, किस लिए? कि वो जो मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकले, मूसा के साथ मिलकर क्या करें? इस पूरे इजराइल प्रजा के लोगों को कनान देश की धरती पर लेकर जाएं। लेकिन रास्ते में गड़बड़ी कर दी। सबसे बड़ी गड़बड़ी, मूसा को पकड़ लिया। मूसा, तुझे मालूम नहीं, अभी तो हम भी पवित्र हैं। ऐसे बोला ना, एक बार फिर पढ़ो जरा, 3 पढ़ो। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, बहुत किया, बस कर रहा हूं। फिर आगे, क्यों सारी मंडली का एक एक
मनुष्य पवित्र है। हाँ, सारी मंडली का क्या है, एक एक जन पवित्र है। क्यों? अभी तो पवित्र आत्मा पा लिया ना मूसा, अभी तो वही आत्मा जो तुम्हारे अंदर काम करता है, वही आत्मा मेरे अंदर काम करता है। फिर आगे, और यहोवा उनके मध्य में रहता है। यहोवा हमारे मध्य, मतलब हमारे बीच में है। फिर इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? अभी देखो, क्या मूसा खुद बैठा था वहां पर? मूसा खुद था ऊंचाई पर, लेकिन हुआ क्या, उसको ऊंचाई पर लेके कौन गया था? परमेश्वर। क्या मूसा आसानी के साथ वहां पर गया? नहीं। मूसा ने कितना सहा, परमेश्वर का क्रोध देखा मूसा ने। जब उसने माना तो चला गया, तो परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर रखा। तो अब जिनके अंदर मूसा का आत्मा ही काम कर रहा था, क्या वो गड़बड़ी कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो लोग गड़बड़ी कर सकते हैं? परमेश्वर ने क्या बोला था कि मूसा, जो आत्मा तेरे ऊपर काम कर रहा है, उसी आत्मा से लेकर मैं उस 70 लोगों के ऊपर लेकर आने वाला हूं। अभी यहां पर कितनी आत्मा हो गए? अभी देखो, पवित्र तो वही थे, और वो कौन सा झूठ बोल रहे हैं? क्या वो पवित्र नहीं थे? क्या उनका इस्तेमाल नहीं होता था? क्या परमेश्वर ने चोन नहीं की थी उनकी? लेकिन गड़बड़ी कहां कर दी? मूसा के खिलाफ भी गड़बड़ी कर दी। ए मूसा, बस कर। और तो और छोड़ो, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि अभी एक बार फिर वो लास्ट लाइन पढ़ो। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? क्यों बन बैठे हो? अभी तो हमें वहां पर आने दो ना, अभी तो हम वहां पर जाना चाहते हैं। तुझे काफी समय हो गया वहां पर बैठे हुए, अभी देखो गड़बड़ी शुरू हो गई। फिर आगे, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। और यहाँ पर फिर मूसा को भी क्रोध आ गया। क्रोध क्या आ गया कि कोई बात नहीं, देखना चाहते हो तो आ जाओ, फिर कोई बात नहीं, मैदान की बात करते हो, देखते हैं परमेश्वर किसके साथ है। तो वही बात हो गई। और पढ़ेंगे वचन से हम इसका 16 का 12 पढ़ो, no, सॉरी 16 का 13। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तुम हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? थोड़ा पढ़ तुमसे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? देखो, मूसा खराब बोल रहे हैं, तो वहां से निकाल कर लाया, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तू अभी इतना कुछ कर रहा है, मतलब तू खुद क्या है, खुद प्रधान बन के बैठा हुआ है। तो जब मूसा के बारे में काफी बोला, तो मूसा ने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ मैदान में। अभी मूसा क्या उनको मैदान में मारना चाहता था? क्या कोई परमेश्वर का दास ऐसा कर सकता है किसी के साथ? वचन में तो ऐसा लिखा है कि तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, या तो श्राप ही निकले या फिर आशीष निकले। अभी देखो, मूसा का क्रोध आया। क्रोध आने का कारण क्या था? जिस इंसान ने उनके ऊपर इतनी मेहनत की, जिस इंसान ने उस राजा के विरोध में खड़ा हो गया, किस राजा के विरोध में? जो फिरौन था, जिसके घर में वो पला बड़ा हुआ, उसका खाया, सब कुछ खाया, उसका नमक खाया। नमक खाने के बाद अगर वो उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो क्या बोलेगा? फिरौन, कम से कम मेरे नमक की तो लाज रख ले यार। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ, ये नहीं हुआ बाद की बात है, लेकिन उसने कितना सहन किया वहां पर। अभी वो उन लोगों को क्या बोलता है? और कोई बात नहीं, आ जाओ मैदान में, पता चल जाएगा कौन पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। कौन पवित्र है? तुम्हें लगता है तुम पवित्र हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो कोई बात नहीं, आ जाओ मैदान में। मैं भी मैदान में आता हूँ और देखता हूँ कि परमेश्वर किसकी साइड में है। तो हम बाइबल से देखेंगे इसका 16 अध्याय, सॉरी 16 का 28। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। देखो, मूसा फिर भी बात कर रहा है, कोई बात नहीं। आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी मर्जी के साथ प्रधान बन के बैठा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं फिर आगे। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के सामने हो और उनका दंड सब मनुष्यों के सामने हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ।
अब देखो उसने ऐसा बोल दिया कि देखते हैं, अब जब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो वो किसी आम तरीके से मृत्यु नहीं होने वाली, उसको कोई उसमें फर्क रहेगा, और तरीके की तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर उस रीति से तुम्हारी मृत्यु होती है तो सभी जान जाएंगे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। अभी देखो परमेश्वर का दास वो कितना क्रोधवान हो गया उनके ऊपर। फिर पढ़ेंगे बाइबल से 16 के 31। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। हाँ, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वारा का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी क्या मूसा जो चाहता था नहीं, कि जिनके ऊपर इतनी मेहनत की, जिनको इतना आग निकाल कर लेकर आया, और जिनके लिए वो खुश था, खुश किस तरह से था कि जब 70 लोगों में से 2 लोग वो अगमवाक करें, अगम समझते हैं, हाँ, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब जो मूसा का सेवक था यहोशू वो भाग कर आया और बोलता है कि हे स्वामी इन्हें मना कर दो, इन्हें मना कर कि ये भविष्यवाणी ना करें। तो मूसा ने क्या बोला, तू मेरे लिए ऐसा क्यों सोचता है? मैं तो ये चाहता हूं कि सभी लोग, हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग ऐसा करें। तो जिस मूसा के अंदर इतना प्रेम था प्रजा के लिए, तो क्या मूसा किसी का नाश करना चाहता था? नहीं, मूसा किसी का नाश नहीं करना चाहता था, लेकिन मूसा के अंदर एक आहा निकली। आहा समझते हो ना? दुख निकला। मैंने इन लोगों पर इतनी मेहनत की, आज मेरे विरोध में, आज मुझे ऐसा बोल रहे हैं, आज वैसा कर रहे हैं। तो उसके बाद मूसा ने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ मैदान में, देखते हैं, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ जहाँ परमेश्वर ने भेजा है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो पृथ्वी थी, जो धरती थी, उसने अपना मुंह खोल दिया और उसमें वो लोग, पढ़ो आगे 32। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका गढ़ द्वारा का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। 35 तक पढ़ दो। और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। देखो यहाँ पर पहले तो पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, उसमें वो लोग चले गए, और वो लोग ऐसे नहीं गए थे, वो जिंदा थे। एक तो था ना इंसान मरने के बाद जाता है, लेकिन जो जिंदा ही पताल में चले गए, नरक में चले गए। उसके बाद जो 250 लोग थे उनको भी आग ने नष्ट कर दिया, और जो बाकी प्रजा के लोग थे वो डर गए। डरे या नहीं डरे? और वो भाग गए। क्यों भागे? उन्होंने क्या सोचा कि कहीं हम भी नाश ना हो जाएं। तो क्या उनमें से कोई नाश हुआ? क्यों नाश नहीं हुए? क्योंकि उन लोगों ने विरोध नहीं किया था, मूसा के खिलाफ कुछ बोला नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ। उसके बाद जब कुछ दिन निकला, एक दिन उसके बाद देखेंगे 41 पढ़ो 16 का। दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। क्या करने लगी? बुड़बुड़ाने। कैसे बुड़बुड़ाते कोई बता दो? कच हाँ, ऐसा कोई करके दिखाओ, अच्छी एक्टिंग करे कोई बढ़िया। कौन कर सकता है कोई बढ़िया सा? नहीं सही, मैं जो कर सकता मैं जहाँ पे आ मेरे पास पता चल जाएगा बीच में। क्या करना है? चलो एक बार फिर पढ़ते हैं वचन को। दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। अभी देखो उनका पहले कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने पहले कुछ नहीं बोला। जिन जिन लोगों ने बोला वो तो नाश हो चुके थे, वो तो मर चुके थे। उसके बाद अगले दिन तो अब दूसरे इकट्ठा हो गए, जबकि वो सबको जान, हालेलुया, बात कुछ नहीं आएगा। उसके बाद जब अगला दिन आया तो पहले उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्या बोल रहे थे कि तुम लोगों ने परमेश्वर के लोगों को मार डाला, परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर डाला। फिर क्या हुआ? पढ़ो। और जब मंडली के लोग
मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। देखो फिर जब लोग बुड़ कर रहे हैं, कच कच कर रहे हैं, कच कच कर रहे हैं, तो परमेश्वर फिर बादल में से आ गए। फिर पढ़ो इसका 44। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। देखो अभी मूसा ने प्रार्थना नहीं की, अभी हारून ने कुछ नहीं बोला, यहाँ पर लिखा नहीं ऐसा कुछ। मूसा पहले बहुत परेशान हुआ होगा जब 250 लोग और 4 लोग मारे गए होंगे, तो मूसा कितना परेशान हुआ होगा। जब कई बार इंसान अपने घर में जहाँ खेत में कुछ ऐसा पेड़ लगाए जिसकी वो आशा रखे मुझे फल मिले, मेहनत करता है, साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक मेहनत करता है, जब उसको फल नहीं मिलता तो वो क्या होता है, वो दुखी होता है। दुखी होता है तो बाद में क्या करता है, उसको काट देता है। तो काट देने के बाद क्या वो खुश होता है? नहीं, वो खुश नहीं होता, वो दुखी होता है, मैंने इतना कुछ किया इसके लिए। अभी मूसा भी इनके लिए दुखी हो रहा होगा। कितने लोग अच्छे थे, मेरे साथ मिलकर चलते थे, इस जगह पर जगह बोझ उठाते थे और मेरा काम भी आसान था, ऐसा सोचता होगा मूसा भी। लेकिन एक रात बीच में आ गई थी, मूसा ने बहुत कुछ सोचा होगा, मूसा ने बहुत कुछ अपने आप से बातें की होंगी, या काश ना मरते, काश वो समझ जाते। अभी देखो इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी। उसके बाद जो लोग बचे थे, जिन्होंने सब कुछ देखा था कि ऐसा ऐसा हो चुका है, किनके साथ, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, तो वो लोग फिर मूसा के साथ और हारून के साथ वो झगड़ा शुरू कर रहे हैं। अभी परमेश्वर ने उनको बोला कि मूसा इस प्रजा में से, इस मंडली में से बाहर आ जाओ। मैं क्या करने वाला हूँ, इनको क्या पल भर में ना, मतलब पल भर मतलब बस आंख चपकते ही, आंख की चपकी लेते ही मैं इनको क्या कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। फिर क्या हुआ, तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। देखो मूसा फिर भी देखो दया दिखा रहा है, मूसा दिखा रहा है मैंने कितना इनके लिए किया है, मैं कहाँ से इनको निकाल कर लेकर आया, कितना कुछ किया है। लेकिन मूसा नहीं चाहता, लेकिन मूसा अपने मुंह के बल गिरा और किसको बोला, हारून को बोला, हारून भाग यहाँ से, परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है, कहीं इनको नाश ना कर दे, भाग यहाँ से। अभी हारून भी ऐसा होता, कोई बात नहीं मजा लेते हैं, तो हारून ने कुछ किया, हारून ने भी उसकी अधीनता की, किसकी, मूसा की। हारून छोटा था या बड़ा था, बड़ा भाई था। तो यहाँ पर बड़े छोटे का सवाल हुआ, नहीं। ए मूसा मैं क्यों जाऊं, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। लेकिन मूसा ने जो बोला हारून ने वो किया, और जब वो किया उसका कारण क्या था, हारून के अंदर भी वही बात थी जो मूसा के अंदर बात थी। तो उसके बाद हारून जब वहां से भागा तो उसने, पढ़ो हम 48 से पढ़ो, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। अभी देखो हारून ने वही काम किया, धूप लेकर वो प्रजा के बीच में खड़ा हो गया, और जो लोग मर चुके थे और जो जिंदा था उनके बीच में आके कौन खड़ा हो गया, हारून खड़ा हो गया। फिर आगे, और जो कोरा के संग बागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वो 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, हाँ देखो 14,000 लोग मर गए थे, और जो उन लोगों को छोड़कर जो, पढ़ो आगे, तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। देखो हारून मूसा के पास चला गया, फिर जो मरी थी वो ठहर गई थी। लेकिन कब, कि जब हारून उनके बीच में आया, जब मूसा ने उसको बोला, मतलब मूसा नहीं चाहता था कोई भी इंसान मरे, मूसा नहीं चाहता था कोई भी इंसान नाश हो जाए। लेकिन चुना कितने लोगों को था, कितने लोग चुने गए थे, 250 चुने गए थे, 70 के ऊपर किसका आत्मा था, मूसा का। तो जब उनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जब उनके द्वारा काम शुरू हो गए, तो फिर भी गड़बड़ी हो गई। अभी तो वो भी बोलते होंगे आई एम, बोलो आई एम पास्टर। अभी देखो वो प्रधान बन गए, उसमें से प्रधान बन गए। तो अगर कोई प्रधान बनने की इच्छा हो मुझे बता देना, तो मैं जाता हुआ बोल जाऊंगा इसको प्रधान बना दो। कोई बनना चाहता हो बोलो, प्रधान गड़बड़ी करता है हमेशा ही, करता या नहीं करता। अगर गांव में मुखिया बन जाए, कोई सरपंच बन जाए, तो वही मान नहीं रहता, वही मतलब और तरीके से चलता है वो। लेकिन जो प्रधान बन जाए वो सबसे बड़ा है प्रधान, प्रेसिडेंट, वो फिर अपनी गाड़ी के ऊपर लिख देता है प्रेसिडेंट। अगर आप लोग बनना चाहो तो बता देना। देखो यहाँ पर गड़बड़ी हुई,
कब हुई कि जब उनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो सही में जो मूसा था, मूसा तो बहुत दुखी हुआ, मूसा बहुत ही परेशान हुआ। कब कि जब ऐसा हुआ उनके साथ। क्या मूसा चाहता था? मूसा चाहता था कि उनका नाश हो जाए? मूसा नहीं चाहता था। मूसा दुखी होता था उनके लिए, मूसा तो परेशान होता था उन लोगों के लिए कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और देखो जो हमारे परमेश्वर हैं वो अपने दास के लिए क्या बोलते हैं, बाइबल से देखेंगे जकरिया नए नियम में पुराने नियम में, पुराने नियम में उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लुटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर अपने दास के लिए ऐसा बोलते हैं कि जो कोई मेरे दास को छूता है वो क्या करता है, मेरी आंख में पुतली को छूता है। छूना भी छूना, हम सभी लोग छू सकते हैं इसको, लेकिन उसके में क्या करता है, अपनी उंगली मारता है। अभी देखो कई बार ऐसा होता है कि हम घरों में देखते हैं कि जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा इंसान को अपना बच्चा प्यारा होता है। कई बार छोटा बच्चा माँ ने जब बाप ने अपनी गोद में उठाया होता है तो कई बार क्या होता है, बच्चे से अनजाने में अगर उसकी उंगली आँख में चली जाती है, थोड़ी सी लग जाती है वहाँ पर, तो माँ क्या करती है, बच्चे को फेंको नीचे, फिर पटाख से मारोगे। ऐसा होता ही नहीं होता। इसका मतलब बच्चे से भी ज़्यादा क्या प्यारा है इंसान को, क्या प्यारा है, किसकी, खुद की। मतलब देखो बच्चे की परवाह नहीं करता कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलता है किसके लिए, अपने दास के लिए। फिर पढ़ो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लुटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो कोई परमेश्वर के जन को छूता है वो क्या करता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। मतलब परमेश्वर की आंख में उंगली मारता है। जब हम अपने बच्चे के ऊपर तरस नहीं करते, हम अपने बच्चे, हमारे बच्चे हमारी आंख में उंगली मार दे और कुछ भी करे तो हम इतना कुछ नहीं करते, लेकिन जब उंगली मारता है वो आंख में, उंगली मारता है बोलते हैं ना, उंगली मारे आंख में, तब उसके ऊपर रहम नहीं किया जाता। तो परमेश्वर ऐसा बोलता है, जब कोई मेरे जन के लिए, जब मेरे दास के लिए ऐसा कुछ करता है तो मेरी आंख में क्या करता है, वो उंगली मारता है। तो क्या परमेश्वर को छोड़ देंगे? उसको परमेश्वर नहीं छोड़ने वाले। उंगली मारने की बात तो बहुत दूर की है। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, 2 शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ो। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लड़कियों के सामने ऐसा उगाड़े हुआ था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। देखो यहाँ पर दाऊद बादशाह जब वापस आ रहा था, क्या करके आ रहा था वापस? हो कहाँ से वापस आ रहा था? वो वासा का संदूक लेकर। तब उसने डांस वास करना शुरू कर दिया। अभी डांस भी कुछ ऐसे नहीं किया, उसने अच्छे ढंग से डांस किया। उसके बाद क्या हुआ, जो उसकी पत्नी थी, क्या नाम उसका, मिकल। मिकल कौन थी? शाऊल की बेटी। शाऊल की बेटी। अब उसने क्या कर दी, दाऊद की निंदा करनी शुरू कर दी। जब उसने निंदा करनी शुरू कर दी, और वचन से देखेंगे हम, इसका 6 का 23 पढ़ो। 23। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उंगली करने वाली बात तो बहुत दूर है। अगर कोई परमेश्वर के जन के लिए कुछ शब्द बोल देता है, कैसा गलत, तो लिखा उसके लिए। और फिर पढ़ो। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुआ। शाऊल की बेटी मिकल जब तक मरी नहीं, मतलब मर गई वो, उसको बच्चा नहीं हुआ। किस वजह से? किस वजह से? दाऊद की निंदा की। और दाऊद कौन था? वो तो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास था। और मूसा कौन था? मूसा क्या अपनी मर्जी से गया था वहां पर? लेकिन मूसा भी कौन था? वो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास था।
वो इजराइल को बचाने के लिए गया था। अब इजराइल के पास जाकर लोग क्या कर रहे थे? उसी के खिलाफ हो रहे थे। वो अपना सब कुछ भूल गए, मैं कहाँ से निकले, हमारी परिस्थिति क्या थी, हम कहाँ पर थे, किस गुलामी में थे, हमारा खाने का ढंग नहीं, हमारा रहने का ढंग नहीं, हमारा सोने का ढंग नहीं, हम तो बिफ्ता में थे। वो सब कुछ भूल गए। लेकिन जब उनका अच्छे से इस्तेमाल होना शुरू हो गया, पवित्र आत्मा को पा लिया, परमेश्वर ने उनको कुछ ऊंची पदवी दे दी, तो उसके बाद अभी तो हमें मूसा की जरूरत नहीं। ए मूसा, क्या अकेला परमेश्वर मतलब तेरे से बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता? अब तो मंडली वाले पवित्र हैं, तू खाम खाई हम के ऊपर बैठा है। अभी परमेश्वर हमारा भी इस्तेमाल करता है। तो देखो, मीकल ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर के दास की थोड़ी सी निंदा कर दी। और मीकल और दाऊद का क्या रिश्ता था? हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद और मीकल का क्या रिश्ता था? पति पत्नी। तो पत्नियां कान खोल के सुन लो ध्यान से। अगर परमेश्वर का दास मतलब दाऊद था, उसकी पत्नी ने कुछ बोला उसके लिए, जब उसको इतनी बड़ी सजा मिल सकती है, अगर आप भी अपने पति का मान सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर आपका क्या होगा? आपका भी ऐसा ही असर हो सकता है, आपका भी वैसा ही हाल हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने तभी ऐसा बोला है कि जो पत्नी है वो अपने पति के अधीनता में रहे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार होता है ऐसा, पराई भाषा मिली होती है, नया जन्म पाया होता है, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पति और पत्नी के बीच में गड़बड़ी, फिर बहुत कुछ होता है, पति को बहुत कुछ बोल जाते हैं वो, फिर प्रार्थना भी करते हैं, फिर हालेलुया भी करते हैं, प्रेज द लॉर्ड भी करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर बड़ी गलती नहीं देखा जाए। वो पति पत्नी का रिश्ता था, लेकिन परमेश्वर ने लिहाज की, परमेश्वर ने शर्म की किसी की? नहीं की। लिखा बाइबल में, फिर पढ़ो 6:23। और साउल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुआ। उसको कोई संतान ना हुआ। देखो परमेश्वर कितना ख्याल रखते हैं अपने दास का, जिसको परमेश्वर पसंद करते हैं, जिसको परमेश्वर चुनते हैं, जिसका परमेश्वर अभिषेक करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेरी आंख की पुतली है। तो अभी देखो, जिन जिन लोगों ने मूसा का विरोध किया, उन लोगों का हुआ क्या? सभी लोग मारे गए, सभी लोग नाश हो गए। इसका मतलब कि कोई भी हो सकता है वो, अगर वो बातें पहले थी। और हमारे बीच भाई जेम्स ने एक वचन बोला था, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 6 वचन, एक बार पढ़ो। दूसरा कहता पहला कुरिन्थी हाँ 10:6। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। फिर आगे, और न तुम मूर्त पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। फिर 10 पढ़ो, 10:10। और तुम न कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। फिर 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, देखो लिखी गई है। कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात। जब मूसा इजराइल प्रजा को लेकर आए, इतनी पुरानी बात परमेश्वर ने नए में लिख दी कि वो बुड़बुड़ करते थे। वो बुड़बुड़ करते थे। बुड़बुड़ कब होती है? कि जब इंसान के जीवन में अच्छा चलता है। पंजाब की बात बताता हूँ। एक परिवार था, उस परिवार का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। घर से बेघर हो चुके थे, पैसा जा चुका था, रिश्तेदार छोड़ चुके, सब कुछ छोड़ चुके थे वो। लेकिन चलो परमेश्वर ने हमारा वहाँ पर जाना किया, और परमेश्वर ने हमारा वहाँ पर इस्तेमाल किया। उसके बाद जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे वो सब, जैसा बोला जाता था वैसा ही करते थे। लेकिन उनका दिन था, उनके जो हालात थे सब कुछ अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छे हो गए। उसके बाद उन्होंने बंदगी शुरू कर दी, मतलब मीटिंग में जाना शुरू कर दिया, स्तुति आराधना करने लगे, वचन पढ़ने लगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ने लगे। अब बीच में क्या हुआ? अभी जैसे हम लोग बोलते थे तो उन्होंने मानना वो बंद कर दिया। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन
जब मानना बंद कर दिया तो एक बार मेरा फिर वहाँ पे जाना हुआ, तो मैंने बात की, मैंने बोला अभी मुझे कुछ फ़र्क लगता है। तो उन्होंने मालूम क्या बोला, बोले बाइबल पढ़ते हैं अभी हम। तो इसका मतलब हम झूठ सिखाते हैं अभी। जब वो गिरफ्तार में थे, जब उनके पास कुछ सहारा नहीं था, तब जैसा भी परमेश्वर का दास बोलता था वो मानते थे। और उस भाई ने सामने से ये बात को माना कि जब हमारे हालात सही नहीं थे ना, तब आप जो बोलते थे, जैसा बोलते थे, हम सही से मान लेते थे, लेकिन अब हमसे नहीं माना जाता। कहने का मतलब अभी हमारे दिन वो अच्छे हो चुके हैं, अभी सब कुछ अच्छा हो चुका है। कहने का मतलब कि अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जब इंसान का सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब अच्छे हो जाने के बाद जब इंसान मसीह में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, तब वो सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला, एक बार फिर पढ़ो, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 10 वचन। और न तुम कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए देखो, गए। कुड़ करना, बुड़ करना है ना, किच करना, मतलब ये काम ना करो। इतनी पुरानी बात परमेश्वर ने नए में लिख कर दे दी। क्यों लिख कर दे दी? क्योंकि ये बातें होती हैं। भले आज कलीसियाएं बनी हुई हैं, भले आज सब कुछ है, लेकिन देखो क्या कड़कुड़ नहीं होती वहां पर? होती है। ऐसी कौन सी ऐसी मंडली है कि जहां पर कुड़कुड़ नहीं हो रही? ऐसा कौन सा विश्वासी है जो कुड़कुड़ नहीं करता, जो बुड़बुड़ नहीं करता? हो रहा है, लेकिन कब होता है? पीठ के पीछे होता है। पीठ के पीछे होता है। निंदा कब होती है? पीठ के पीछे होती है। जब कुछ गलत होता है तो कब होता है? पीठ के पीछे होता है। एक बार आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बात की थी। तो वहां पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो वहां पर बात हो गई। तो पतरस ने बोला, आप कौन हो? आप तो मसीह हो, आप तो परमेश्वर के पुत्र हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल दिया कि ये बात तेरे पर लहू और मांस ने प्रकट नहीं की, मेरे पिता परमेश्वर ने प्रकट किया। उसके कुछ समय बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, वहां पर मुझे लोग पकड़ लेंगे, मुझे मार डालेंगे, मेरे साथ ऐसा होगा, तो उसके बाद मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने पकड़ा और साइड पर लेकर चला गया और बोला कि आज तुम्हारे साथ ये बात ना हो। उसको प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला? डांटा, वहां पर डांटा प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन डांटा तो उसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ऐसे घूम गए, ऐसे है ना, यीशु मसीह फिर गए उसकी तरफ। इसका मतलब पतरस क्या कर रहा था? वो पीठ के पीछे बात कर रहा था। पतरस के अंदर वो हौसला नहीं था, पतरस के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से प्रभु यीशु मसीह से बात कर सके। अब प्रभु यीशु मसीह सामने से घूम गए और क्या बोला? ए शैतान, मेरे पीछे जा। मतलब जब भी कुछ गड़बड़ी होती है, जब बुड़बुड़ होती है, जब कुड़कुड़ होती है, तो वो कब होती है? वो पीठ के पीछे होती है। तो यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, एक बार फिर पढ़ो 10 को। और न तुम कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। अभी देखो, नाश हो गए वो लोग। किस वजह से? कुड़कुड़ करने से, किच करने से वो लोग नाश हो गए। तो क्या परमेश्वर ने उनको नाश करने के लिए वहां से बाहर निकाला था? नहीं। क्या परमेश्वर ने अपने दास को इसीलिए वहां पर भेजा था कि उनको वहां से निकाल कर रास्ते में मार डाले? तो परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करते, या फिर परमेश्वर का दास कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करता। लेकिन जब ऐसा होता है तो इंसान के अंदर खुद ब खुद एक क्या निकलती है? उफ, इतनी कुछ किया, इतना कुछ हुआ, लेकिन ये लोग मेरी कदर नहीं करते, मेरा मान सम्मान नहीं करते। आज इतने बड़े हो गए, आज मुझे बोलते हैं कि अभी तू इस पोस्ट से हट जा। आज ऐसा बोलते हैं कि अभी तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहा है, अभी हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर के दास के अंदर से एक आहार निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा है? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। कहाँ पर रहते हैं? जगत के अंत के समय में। कितनी बार प्रचार सुन चुके हैं हम लोग, कितनी बार सिखाया परमेश्वर के दास लोगों ने, कितनी बार ऐसा सुना कि जगत का अंत होने वाला है, कितना अंत होने वाला है। तो ये बातें हो रही हैं, अभी हो रही कि नहीं हो रही? अभी मैं ईमानदारी की बात करता हूँ। चलो पहले जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, ठीक था। अभी अपनी ईमानदारी के साथ अपना हाथ उठा सकता है जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
और जो ये काम कर रहा है, बुड़ करता है, परमेश्वर के दास के खिलाफ काम करता है, अगर किसी को शर्म आ रही है तो अपनी आंख बंद कर ले, कोई बात नहीं, इसको कोई नहीं देखेगा। परमेश्वर ने वचन में ऐसा बोल दिया। एक बार फिर पढ़ो ऊंची आवाज से सभी। परंतु ये सब बातें हाँ, जो उन पर पड़ी, ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किनके पर? जो लोग नाश हो चुके थे, जिन लोगों ने बुड़ किया था, जिन लोगों ने परमेश्वर के दास के खिलाफ गड़बड़ी की थी। फिर दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। क्या लिखा है? हमारी चेतावनी के लिए। किसकी? जो कलीसिया के लोग हैं, और जो इस जगत का अंत है उसमें जो चल रही कलीसिया है, कलीसिया की चेतावनी के लिए ये बातें लिखी गई हैं। इतनी पुरानी बातें, अगर गिनती करो काफी साल हो जाएंगे वहां पर जब ये बातें हुई थी, लेकिन ये नए नए में लिखी गई। किसके लिए? चेतावनी के लिए। चेतावनी कब मिलती है इंसान को? जब कुछ गलत हो रहा होता है, तब चेतावनी होती है। तो ये बातें किसके लिए लिखी गई है? चेतावनी के लिए। फिर लिखा क्या? जुग जगत के अंतिम में रहते हैं। हाँ, जगत के अंतिम में रहते हैं। तो क्या हम लोग नहीं जानते? क्या आप लोग नहीं जानते कि जगत का अंत वो तो पास में है? तो ये किसके लिए लिखी गई है? वो तो कलीसिया के लिए लिखी गई है। मतलब कलीसिया में जो गड़बड़ी हो रही है। फिर आगे क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी देखो, अगर कोई खड़ा है, अगर किसी का परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर ने किसी को अपना आत्मा दिया हुआ है, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा देकर उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसको चेतावनी दे दी। किस बात की? कि सावधान हो जा, ऐसा मत समझ कि तू स्थिर है, लेकिन तुझे ही जरूरत है खड़े रहने की। अभी जो स्थिर है ही नहीं, क्या उसको संभलने की जरूरत है? जो खड़ा है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसी के लिए वचन है ये। जो सुनता है, जो नया है, जो कुछ कर ही नहीं रहा, उसके लिए वचन नहीं है। जो लोग मसीह में आ चुका है, जिसने बपतिस्मा पा लिया है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे गवाही में, चाहे उसका वचन में, चाहे चंगाई में, चाहे किसी भी वरदान में उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो परमेश्वर उसके लिए बोलते हैं। एक बार फिर पढ़ो। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे। हाँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। कहीं गिर ना पड़े। अभी देखो 70 लोग, वो क्या थे? वो तो खड़ गए थे। खड़ा किया था परमेश्वर ने उनको। अभी उनको क्या लगा? हम तो स्थिर हो गए, हमें क्या जरूरत है? अभी गड़बड़ी शुरू हो गई। उन लोगों ने क्या किया? 250 लोगों को अपनी ओर खींच लिया। अभी उससे ज्यादा 14,000 लोग एक बार मारे गए। मतलब ऐसा गड़बड़ी शुरू हो गई। प्रधान बन गए, नामी लोग थे जिनका नाम चलने लगा था, सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये सारी बातें लिखकर दी क्यों परमेश्वर ने हमें? इस कलीसिया के लिए लिखकर दे दी, चेतावनी के लिए, क्योंकि ये बातें हो रही हैं। मैंने एक बात कही थी, क्या ऐसा हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है यहां पर? तो फिर किस रीति से बोलते हो? हम प्रभु पूज लेते हैं। हर बार यही बोला जाता है कि अपने आप की परीक्षा करो, अपने आप को जांचो। जब आदत बन चुकी है आप लोगों की, प्रभु भोज लेना है, आदत बन चुकी है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा कि वो परमेश्वर के दास के खिलाफ हो गए, उनका नाश हो गया। कितनी बार सुना है, कितनी बार पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर का दास देखो, वो सब कुछ सहन करता गया, सब कुछ सहन करता गया। उनकी गलती की वजह से परमेश्वर का दास कनान देश में जाता जाता रुक गया। उसने तो बोला भी, स्पष्ट बोल दिया था कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। वो तो खुद नहीं गया, गलती तो उसने की। अब इसमें किसका क्या करें? लेकिन जो उसका साथी था यहोशू, उसके ऊपर जिम्मेवारी आ गई। परमेश्वर अगर किसी को वहां से निकालकर, शैतान की गुलामी से निकालकर स्वर्ग लेके जाना चाहता है, तो किसी एक जन का रोल नहीं है। कोई सेवक ऐसा ना सोचे कि मेरे बिना ये नहीं जा सकते। मूसा के बिना वो लोग गए ना, गए, यहोशू लेकर गया। लेकिन जिन लोगों ने गलती की वो लोग तो मारे गए वहां पर। जब यहोशू के ऊपर जिम्मेवारी आई तो यहोशू ने किसको याद रखा? यहोशू ने अपने उस्ताद को याद रखा। क्यों याद रखा? कि मेरा जो उस्ताद था उसने गलती की है, मेरा जो सिखाने वाला था उसने गलती की है, मैंने वो गलती नहीं करनी। लेकिन आज
अगर कुछ गलती हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, तो इंसान वही पकड़ लेता है। इससे होगी ना, इससे होगी ना, इससे ऐसा हो गया ना, तो इंसान वो गलती पकड़ता है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते जोशु के जैसा। जोशु ने क्या सोचा, मेरे उस्ताद ने, मेरे सिखाने वाले ने ये गलती की है, वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी, वो गलती मुझे नहीं करनी। लेकिन आज का इंसान क्या है, मेरे उस्ताद ने, मेरे सेवक ने, मेरे मतलब सिखाया ऐसा गलत किया है, तो वो उसी बात को पकड़ लेता है। खुद को नहीं बचाना चाहता, वो खुद को क्या लगता है, मेरा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर मेरे द्वारा ये काम करता है, मेरे द्वारा परमेश्वर वचन पुकारता है, मेरे द्वारा ऐसा होता है, मेरे द्वारा वैसा होता है, तो इंसान ये गड़बड़ी करता है। तो जोशु के जैसे क्यों नहीं सोचते? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा कितना सहन किया, लेकिन उन लोगों की वजह के कारण वो नहीं चाहता था कि लोग नाश हो जाएं। मूसा नहीं चाहता था। परमेश्वर ने तो कई बार बोला, मूसा मैं नाश कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ इस प्रजा को, तेरे से नई प्रजा शुरू कर देता हूँ। तो उसने बोला नहीं परमेश्वर ऐसा मत कर। परमेश्वर को सिखाने बैठ जाता है, समझाने के लिए बैठ जाता है मूसा। लेकिन देखो उसके बाद उन लोगों की वजह से मूसा नहीं गया वहां। गलती तो उन लोगों की थी, लेकिन मूसा से भी गलती हो गई। ना तो वो लोग गए, ना मूसा गया। तो क्या फायदा हुआ वहां पर? इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सहन करने के बाद गड़बड़ी हो गई। तो योशू ने सब कुछ देखता था। क्या योशू को मालूम नहीं था कि कितना सहन किया मेरे उस्ताद ने, कितना सहन किया मेरे सिखाने वाले ने? वो सारी बातें देखता था। जब जब लोगों ने पत्थर उठाए, जब जब लोगों ने मूसा के खिलाफ बोला, सारी बातें योशू जानता था। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई तो योशू ने वही पकड़ लिया, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। तो योशू ऐसा परमेश्वर का दास कि जो इजराइल प्रजा को लेकर कनान देश में चला गया और खुद भी वहां पर चला गया। तो आज इंसान पकड़ता क्या है? अगर किसी से भूल हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको पकड़ लेता है, अपने आप को सुधारता नहीं है, फिर किसी के पास चला जाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि ये सारी बात नसीहत के लिए, नसीहत चेतावनी के लिए, चेतावनी के लिए। किसकी चेतावनी के लिए? जो इस युग के अंत में जी रहे हैं लोग। इसका मतलब परमेश्वर ने जो पहले से लिख रखा है। इसका मतलब कि शैतान आज भी कलीसियों में काम कर रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। ये गड़बड़ी होती कब है? कि जब किसी का इस्तेमाल हो, जब इंसान समझता है कि मैं अभी स्थिर हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो परमेश्वर इसी के लिए बोलता है सावधान हो जा, कहीं गिर मत जाना। तो 70 लोग वो सावधान नहीं रहे, वो गिर गए। जब उनका इस्तेमाल हुआ तो उन लोगों ने गड़बड़ी की। आज जो वचन पढ़ा हमने, गिनती उसका 12 अध्याय, हमने पढ़ा 1 से लेकर उसके 16 तक। उसका पढ़ो 12 का 1 पढ़ो। मूसा ने एक खुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस व्याहिता खुशी स्त्री के कारण उनकी निंदा करने लगे। फिर आगे पढ़ो। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। देखो अभी मूसा, हारून और मरियम ये तीनों भाई बहन हैं। अभी देखो घर के लोग इसके खिलाफ हो गए। शादी तो मूसा ने की। अगर मूसा ने गलती की है, अगर मूसा ने पाप किया है, तो परमेश्वर खुद देखेंगे। अब इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, क्या मूसा के साथ ही परमेश्वर बात करता है? क्या हमारे साथ बात नहीं करता? देखो इतना सब कुछ हारून ने और मरियम ने करना शुरू कर दिया। फिर हम पढ़ेंगे बाइबल से 8 वचन पढ़ो। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। देखो परमेश्वर फिर हारून और मरियम से बात कर रहा है, अपने दास मूसा के बारे में बता रहा है कि मेरा जो दास मूसा है वो बहुत नम्र है, मैं उसको जानता हूँ अच्छे से। फिर आगे पढ़ो। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखो परमेश्वर का क्रोध भड़का उसके ऊपर, हारून के ऊपर भड़का। हारून ने भी काम किया था, हारून तो मूसा के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन हारून का भी तो इस्तेमाल हो रहा था। हारून भी यही बात बोलता है कि अभी क्या मूसा के साथ ही परमेश्वर बात करता है, हमसे बात नहीं करता। तो यहाँ पर जब उन्होंने गलती की तो परमेश्वर का क्रोध वहां पर भड़का। फिर आगे लिखो, पढ़ो 9 में। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। देखो
फिर क्या हुआ, यहोवा का क्रोध भड़का, और उसके बाद क्या हुआ कि जो मरियम थी वहां पर वो कोढ़ से भर गई। फिर हारून प्रार्थना कर रहा है, किसके पास आया, मूसा के पास आया। मतलब अगर कोई जन परमेश्वर के दास के खिलाफ कुछ करता है तो वापस उसको वहीं पर ही आना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जो मेरा दास है वो मेरी क्या आंख की पुतली है। देखो मूसा को परेशान किया हारून ने, उसकी सकी बहन ने परेशान किया, लेकिन किसके पास आए वो, दोबारा उसी मूसा के पास आए। फिर आगे पढ़ो, हम पढ़ेंगे इसका 12 से पढ़ो। और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। देखो अभी हारून मूसा के पास चला गया, माफी मांग रहा है, मूसा क्षमा कर दो, प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे कि जो हमारे ऊपर दुख आया, जो बवाई है वो रुक जाए। फिर आगे पढ़ो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। देखो अभी हारून और मरियम वो भी तो कनान देश में थे, सॉरी मिस्र देश में थे, तो उनके ऊपर तो उसने मेहनत की थी, लेकिन मूसा ने फिर प्रार्थना की कि परमेश्वर अभी इनके ऊपर दया कर, इनके ऊपर रहम कर। तो परमेश्वर का दास कभी नहीं चाहता कि किसी का कोई नाश हो। परमेश्वर का दास कभी नहीं चाहता जिसने मेहनत की है किसी के ऊपर कि किसी का नाश हो। लेकिन सही में ये गड़बड़ी होती कब है कि जब किसी का इस्तेमाल होना शुरू होता है। परमेश्वर साहब बोलते हैं, परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि जो कुछ स्थिर है वो सावधान रहे, कहीं गिर ना जाए। बहुत लोग आए, बहुत लोग गिरे, और गिरने के बाद बहुत लोगों का नाश भी हुआ है। लेकिन सही में हमारे परमेश्वर ने जो वचन दिया है हमें, वो नसीहत मतलब चेतावनी के लिए दिया है कि जो संसार का अंत है, जगत का अंत है, तो ऐसा अभी ना हो। इसका मतलब ये हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, कलीसिया में हो रहा है, पति पत्नी के बीच में हो रहा है, माँ बाप के बीच में हो रहा है, एक सेवक और कलीसिया के बीच में हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या सभी लोग मेरे साथ हो? जब मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए, बंदगी सुननी, नहीं। वचन सुनना। नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? गलती करना बंद करना चाहिए। दास के पास जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर माफी परमेश्वर से मांगनी चाहिए। अगर जिसके खिलाफ गलती हुई है उस गलती को जानो, क्योंकि अगर वो लोग थे, देखो मूसा ने समय दिया उन लोगों को कि कोई बात नहीं, आ जाओ मैदान में देख लेते हैं, तो उनके पास समय था। मूसा कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। अभी देखो हारून से गलती हो गई, मरियम से गलती हो गई, तो देखो आए ना उसके पास, हुआ ना सब कुछ, और क्या हुआ? प्रार्थना हो गई उनके लिए, बच गए वो लोग। जो जीते जी पताल में चले गए उनका क्या हुआ? जो लोग 17 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा काम कर रहे थे उनका क्या हुआ? और कितने लोग उनकी उस बात में आ गए थे, उनका क्या हुआ? सभी लोग नाश में हो गए, सभी लोग नाश में चले गए। तो क्या आज नहीं ऐसा हो सकता? आज भी ऐसा हो सकता है। मीकल ने कौन सी बड़ी गलती की थी? था तो उसका पति, लेकिन परमेश्वर ने देखा मेरे दास के खिलाफ ऐसा बोल रहे हो, मेरे दास के खिलाफ ऐसा सोच रहे हो, तो परमेश्वर ने ऐसा लिख दिया बाइबल में कि जब तक वो मर नहीं गई तब तक उसको बच्चा ही नहीं हुआ। कितना प्रयत्न किया होगा उसने, कितना दुखी होती होगी जब उसके आस पड़ोस वाले बोलते होंगे तेरे पास कोई बच्चा नहीं है, तो कितना दुखी होती होगी। मतलब अपनी गलती को नहीं माना होगा उसने, अपनी गलती को माना नहीं उसने। एक बार तो अलीशा कहीं जा रहा है और वहां पर क्या हुआ, कुछ बच्चे थे, बच्चे मतलब लिखा है ऐसा बच्चे, तो बच्चे नहीं होने चाहिए, वो बड़े होने चाहिए। तो उन लोगों ने क्या बोला था एलीशा को, कोई बता सकता है? ताल वाला टकला। हाँ, और हमारी पंजाबी लिखा गंजा लिखा है, गंजा लिखा है पंजाबी में, उसको गंजा बोला। अभी ये कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बड़ी बात है किसी को गंजा बोल देना? ऐसा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां पर लिखा है कि वहां पर क्या हुआ था? भालू आए और वहां पर सभी को फाड़ खाया। कितने लोग थे वो? 42 लोग। अभी देखो, एक परमेश्वर के दास के बारे में छोटा सा शब्द बोल देना, कई बार होता है, परमेश्वर का दास कैसा भी हो,
गोरा हो, काला हो, नाटा हो, उसके दांत जैसे भी हो, उसकी आंख नाक जैसी भी हो, कई बार इंसान अगर ऐसा शब्द बोले तो जब परमेश्वर जय बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो आपको कनान देश मतलब मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया है, जिसने इतनी मेहनत की हो किसी के ऊपर, इतना सहन किया हो उसने, तो जब उसके खिलाफ जाएंगे तो क्या परमेश्वर किसी को छोड़ेंगे? हालेलुया। क्या परमेश्वर किसी को छोड़ सकते हैं? जब अपने सेवक के बारे में कोई उसको गंजा बोलता है, जब परमेश्वर उनको नहीं छोड़ सकते, तो जिसने बरसों से मेहनत की हो, जिसने अपना घर नहीं देखा, अपनी नींद नहीं देखी, अपनी भूख प्यास नहीं देखी, सफर नहीं देखा, अपना रुपया पैसा नहीं खर्च किया, सब कुछ खर्च किया, तो जब इतना कुछ उसने किया, उसके खिलाफ जा रहे हो, तो क्या परमेश्वर छोड़ देंगे? किसको विश्वास है कि नहीं छोड़ेंगे? सभी को विश्वास है नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे परमेश्वर? कहा क्या करेंगे परमेश्वर? नाश कर डालेंगे। खत्म कर डालेंगे। क्या नाश होना चाहते हो? नहीं। जो नाश होना चाहते हैं अपना हाथ उठाओ। अगर नाश नहीं होना चाहते फिर करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर के दास के पास जाना चाहिए। तो अगर परमेश्वर के पास जाओगे तो क्या परमेश्वर रहम नहीं करेगा? कर देगा। अगर अपनी अकड़ में रहे, नहीं मैं तो अभिषेक पा चुका हूं, नहीं मैं तो पवित्र आत्मा पा चुका हूं, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है, मेरे द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाती है, मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मेरी पहचान बन चुकी है, मेरा नाम हो चुका है, मैं प्रधान बन चुका हूं, तो फिर क्या होगा? फिर तो गड़बड़ी होगी ना, फिर तो नाश होगा ही ना। भले आज ना हो, लेकिन नाश तो पक्का ही है। अगर नाश नहीं होना चाहते, अगर बचना चाहते हो, तो परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के दास के पास जाओ। छोटा बड़ा नहीं होने वाला कोई भी इंसान, कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता। मूसा के पास गए ना, हारून और मरियम गए, तो क्या मूसा ने कभी जिताया उनको कि मेरे से खिलाफ गलती की थी, मेरे खिलाफ पाप किया था? आए ना मेरे पास। तो जो परमेश्वर का दास इतना प्रेम करता है उनके साथ, तो क्या वो किसी की निंदा करेगा? निंदा कभी नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने दास के बारे में क्या बोलते हैं? वो मेरी आंख की पुतली है। लेकिन किसके लिए? क्या सभी दासों के लिए ऐसा बोलते हैं परमेश्वर? आज देखो ढेर सारे दास हैं, कोई कैसा चलता है, कोई कैसा चलता है, कोई किस रीति से चलता है। क्या परमेश्वर सभी के लिए ऐसा बोलते हैं? परमेश्वर इसके लिए सभी के लिए नहीं बोलते। परमेश्वर तो उसी के लिए बोलते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जिसको परमेश्वर ने पसंद किया है, जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है, उसके लिए ऐसा बोलते हैं ये मेरा दास है, ये मेरी आंख की पुतली है। जो आपके लिए मेहनत कर सकता है सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और बिना स्वार्थ के, तो परमेश्वर तुझको दास बोलेंगे ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लालच के लिए, अपने पेट के लिए सेवा करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे दास के लिए कभी नहीं बोलने वाले। ऐसे दास के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। साउल और दाऊद के बारे में देखना बाइबल में कभी पढ़कर, जब दाऊद राजा बनने वाला था, साउल उसको मारना चाहता था, लेकिन दाऊद था जो वो छिप रहा था। उसको कितनी बार चांस मिला कि दाऊद साउल को खत्म कर दे, लेकिन वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, वो परमेश्वर का अभिषेकत है। जहां तो वो खुद मर जाएगा, जहां उसको कोई मार देगा, लेकिन मैं क्यों मारूं? ऐसा दास होता है, ऐसा सेवक होता है, वो कभी भी कुछ भी उसके जीवन में हो, कभी भी उसके साथ हो, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। उसको तो मौका मिला था, एक गुफा में थी, गुफा में गया था, गुफा में चला गया था, तो वहां पर तो दाऊद छुप कर बैठा हुआ था। अभी पास में गया, उसके कपड़े को काट लिया। बाइबल में ऐसा लिखा कि उसका मन बेचैन हो गया था कि मैंने ऐसा काम किया, मुझसे ऐसा काम हुआ, कितना बेचैन हुआ। ऐसा परमेश्वर का दास होता है। एक अभिषेक जो किया हुआ दास था, उसके खिलाफ मैंने ये गलती की, तो कितना घबराया वो, बेचैन रहा वो। उसके बाद उसका एक साथी था, बोलता मैं मार देता हूं इसको। उसने बोला नहीं, इसको नहीं मारना। कभी ना कभी ये परमेश्वर का दास रह चुका है, कभी ना कभी परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया हुआ है। ऐसा दास होता है कि उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो चाहकर भी कभी किसी का बुरा नहीं करता। मूसा देखो, मूसा कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मूसा परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास था। हाँ, मूसा से गलती हुई, वो किसी की वजह से गलती हो गई,
लेकिन उसमें वो मूसा की ही गलती थी। मूसा सब कुछ जानता था। जब इतना सहन किया उसने तो थोड़ा सहन और कर लेता, लेकिन उसका दास, उसका चेला, उसका जो सेवक था, उसने उस बात को ध्यान में रखा कि मेरे उस्ताद से गलती हुई है, मैं गलती नहीं करने वाला। कई बार होता है ऐसा कि इंसान से गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन इंसान उसी गलती को पकड़ लेता है। दाऊद और शाऊल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सिखाने वाला, लेकिन बहुत कुछ लिखा है ऐसा, बहुत लिखा है ऐसा बाइबल में कि दाऊद को बहुत चांस मिला था कि वो उसको ख़त्म कर दे, उसको मार डाले, लेकिन उसे मारा नहीं। लेकिन आज के सेवक को किसी को बोल के देखो तो वो क्या करेगा? अगर वो अभिषेक नहीं पाया हुआ, अगर वो अपनी मर्जी से पास्टर बना हुआ है, मर्जी से सेवा कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, वो उसकी निंदा भी कर सकता है, उसको पकड़ भी सकता है, उसको पीट भी सकता है, लेकिन जो सच्चा सेवक है वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, जब मूसा के खिलाफ उसका भाई हो गया, उसकी बहन हो गई, और बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तो ज़्यादातर कब होता है कि जब परमेश्वर किसी का इस्तेमाल करता है। इसलिए कुछ भी हो, किसी तरह से हो, कभी भी जो परमेश्वर का दास है उसके खिलाफ मत जाओ। उसके खिलाफ जाओगे तो परमेश्वर की आंख में उंगली करने वाली बात है। तो ऐसा कोई भी जन नहीं है कि जो ये काम करके बच जाएगा। अगर परमेश्वर हमें कुछ बता रहे हैं तो हमें वो समझाना चाहते हैं, वो सिखाना चाहते हैं कि गड़बड़ी मत करो। अगर आप लोगों को लगता है ना गड़बड़ी हो रही है तो उसको सुधार लो। आपने इतनी मेहनत की, इतने सालों से मसीह में हो, इतना सब कुछ छोड़ के बैठे हो, परंपराएं छोड़ दी, रीति रिवाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या फायदा अगर नाश में जाना है। अपनी इस परिस्थिति को, अपने हालात को याद रखो। आप कहाँ थे और किस हालत में थे और कैसे मसीह में आए और किस ऐसे सेवक ने आपके लिए मेहनत की। जब आपका कोई सहारा नहीं था तब प्रभु यीशु मसीह आपके सहारा बने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को भेजा, तो दास कौन सा अपनी खुशी के साथ जाता है? मूसा कौन सा जा रहा था? मूसा ने कितना सहन किया, परमेश्वर का क्रोध देखा तो उसको जाना पड़ा। उसके बाद देखो, फिर मूसा कभी भी पीछे नहीं मुड़ा, फिर परमेश्वर का काम करते रहा वो। लेकिन जिन लोगों को बचाया वही लोग उसके खिलाफ, वही लोगों ने गड़बड़ी शुरू कर दी। मूसा, हमारा परमेश्वर इस्तेमाल करता है। क्या परमेश्वर तेरा अकेले का इस्तेमाल करता है? हमें भी वही पवित्र आत्मा मिला हुआ है, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम भी बंदगी कर सकते हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। अभी तेरी जरूरत नहीं है। तो देखो, सभी लोग नाश हो गए। अगर ये कुछ सब कुछ जीवन में दिखाई दे रहा है तो आज अभी इसी टाइम अगर छोड़ना चाहते हो तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो। अगर पहले शर्म आ रही थी आप लोगों को कि कोई देखेगा और क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, अगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आंखें बंद रखो सभी लोग, कोई आंख ना खुली रखे। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया हुआ है किसी के खिलाफ भी, तो वो अगर छोड़ना चाहता है, वो छोड़ना चाहता है तो अपना हाथ उठा सकता है। वो किसी के खिलाफ भी हो सकता है, किसी सेवक के खिलाफ, सेवक के परिवार के खिलाफ, सेवक के परिवार का किसी संगत के खिलाफ, विश्वासी के खिलाफ, किसी का भी किसी के साथ कुछ है। अगर छोड़ना चाहते हो तो अपना हाथ उठाओ। अगर आज भी आप अपने मन में वो सब कुछ रखकर बैठे हो और नहीं छोड़ना चाहते तो उसके जिम्मेवार आप खुद हो। कोई परमेश्वर का दास आपको श्राप देने वाला नहीं है। कोई परमेश्वर का सेवक आपको मारना नहीं चाहता। आपके ऊपर मेहनत हुई है, आपके लिए वो सेवक भूखा रहा है, प्यासा रहा है, बहुत कुछ किया उसने आपके लिए। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। आप जिस तरह से चाहते हो वैसे जियो। परमेश्वर में चाहते हो जीना तो परमेश्वर में जियो। अगर नाश होना चाहते हो
तो वो भी आपकी मर्जी है। मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, और किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं कि मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है। आपका मन आपसे बात कर रहा है। ये वचन हम समझ सकें, इसके अनुसार जीवन जी सकें, इस वचन की आशीष से परमेश्वर हम सभी को भरते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया मेरे